सो हाय, आज इस चैप्टर में बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। बहुत सारे हमने सेशंस ऑलरेडी वीडियो अपलोड है जो कि टेंसेस के बारे में है, कुछ वोकैबुलरी के बारे में और कुछ ग्रामर्स के बारे में है। तो आज यहाँ पे बात करेंगे एक्टिव और पैसिव, बिकॉज कई बार हम देखते हैं कि फॉर्मल लेटर्स में लिखा जाता है पैसिव वॉइस में, कई बार हम बात भी करते हैं पैसिव वॉइस को लेकर, बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे पैसिव को बनाएं। लेकिन आज सिंपल सी चीजें हम बताएंगे कि इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्टिव और पैसिव वॉइस है, ये पहले जान लीजिए आपके। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं पैसिव करने में, क्या चीजें होते हैं उसको चेंज किया जाता है। बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टूड कि क्या चीजें हैं जो कि एक्टिव और पैसिव को बनाते हैं और क्या एक्टिव और पैसिव में मेन डिफरेंस है। सो दो चीजें हैं, हम यहां पे बात कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, राइट। देखिए सीधी सी बात है, एक्टिव वॉइस क्या है, जो नॉर्मल ग्रामर फॉर्म से होता है, यानी कि जो नॉर्मली टेंसेस में यूज होता है, टेंस के फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज एक्टिव वॉइस। पैसिव में क्या होता है, अब बात करेंगे कि कैसे पैसिव में होता है। देखिए यहां पे मैं बताया कि एक्टिव में क्या होता है, चीजें नॉर्मली ग्रामर फॉर और टेंसेस के जो फॉर्म्स होते हैं वो एक्टिव में ही होते हैं, राइट। लेकिन जब इसको पैसिव करते हैं तो पैसिव में कुछ रूल्स होता है। तो मैं आपको दो तीन रूल्स आज बताता हूं कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव करते हैं। तो पहला रूल जो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस करता है, देखिए एक्टिव में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, बाद में उसमें ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव में क्या होता है ना, पैसिव में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट आता है और बाद में सब्जेक्ट आता है। आप यहां पे सब्जेक्ट बोल सकते हो या फिर प्रोनाउन भी बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे जो चेंजेस होता है ना वो प्रोनाउन उसका रिप्लेसमेंट होता है। जब हम पैसिव में सब्जेक्ट की जगह कुछ लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, तो वहां पे प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं। सेकेंड रूल, पैसिव में क्या होता है ना, सेंटेंस जो बनता है उसमें हमेशा V3 फॉर्म यूज होता है, यानी कि V3 फॉर्म, और आप बोल सकते हो पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म यूज होता है। कभी भी किसी भी सेंटेंस को आप बनाओगे पैसिव में तो ध्यान रखना चाहिए कि वहां पे पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म यूज होना चाहिए। हां, सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप उसे पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। सो ऑब्जेक्ट इज द मैंडेटरी टू कन्वर्ट इनटू पैसिव, यानी कि आपको मैंडेटरी केसेस में ऑब्जेक्ट चाहिए जब आप एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सोचोगे। देन थर्ड है, एक कॉमन फॉर्मूला है जो कि पैसिव का स्ट्रक्चर लेता है। क्या कॉमन फॉर्मूला, जैसे कि हम टेंसेस में देखते हैं कि सब्जेक्ट ला लिया, इज आर हेल्पिंग वर्ब ला लिया, V3 V1 जो भी ला लिया, वैसे ही इसका कॉमन फॉर्म है, वो है आपको पहले ऑब्जेक्ट को बिठाना है। सिंपल सा चीज, आपको पहले क्या करना है ना, ऑब्जेक्ट को बिठाना है। पहले ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब, उसके बाद V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट और प्रोनाउन, आप जो भी बोलो। दिस इज द रूल टू मेक पैसिव वॉइस सेंटेंस। सीधी सी बात, यही रूल होता है अगर आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना है। पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद V3, देन बाय, देन सब्जेक्ट। और ध्यान रखना चाहिए, विदाउट ऑब्जेक्ट आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। पैसिव बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है, और इसीलिए मैंने यहां पे लिखा एक्टिव में क्या होता है। अगर यहां पे लिख दूं तो ये एक्टिव है और ये पैसिव है। मतलब एक्टिव में सब्जेक्ट हमेशा इंपॉर्टेंस कैरी करता है, ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट कैरी करता है इंपॉर्टेंस। छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सपोज मैं बताता हूं कि मेरी मां खाना बनाती है, मेरी मां खाना बनाती है। इसको अगर पैसिव करना है तो क्या होगा, देखो मेरी मां खाना बनाती है, ये एक्टिव में है, इसमें स्ट्रेस किस पे है, किस पे इंपॉर्टेंस है, मेरी मां। सेम चीज होता है, सेंटेंस का मीनिंग सेम है, लेकिन जब वो पैसिव होता है ना उसमें ऑब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। जैसे कि खाना मेरी मां के द्वारा बनाई जाती है, खाना मेरी मां के द्वारा बनाई जाती है। देखिए मेरी मां खाना बनाती है, यहां पे स्ट्रेस किस पे रहा, किस पे एम्फासाइज रहा, किस पे इंपॉर्टेंस रहा, मेरी मां। खाना मेरी मां से बनाई जाती है, यानी कि इसमें खाना आ गया रिप्लेसमेंट, यानी कि खाना पे ज्यादा स्ट्रेस है, ज्यादा फोर्स है या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एग्जाम्पल के तौर में हम देखेंगे अभी कि कैसे हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। एक दो एग्जाम्पल करेंगे। सपोज मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा,
आई प्ले फुटबॉल, राइट। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा आई प्ले फुटबॉल। इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है पैसिव पे तो क्या होगा, फुटबॉल पहले आ जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल, बी वर्ब इज V3 फॉर्म, प्लेड बाय मी, यानी कि रेलेवेंट प्रोनाउन, आई के लिए प्रोनाउन यूज हुआ मी। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। अनदर वन, ही इज ईटिंग राइस, राइट। इसको अगर पैसिव पे करना है, राइस इज बीइंग ईटेन बाय हिम, यानी कि पहला सेंटेंस क्या है, मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। पैसिव में आप कन्वर्ट करोगे तो फुटबॉल मेरे से खेला जाता है, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। दूसरी सेंटेंस, ही इज ईटिंग राइस, वो राइस खा रहा है। अब पैसिव में क्या होगा, राइस उससे खा जा रहा है, राइस इज बीइंग ईटेन बाय हिम। कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी बात है, आपको बस रिप्लेस करना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो ये आज का सेशन जो था बस एक्टिव पैसिव को समझाने का था। अगले सेशंस पे हम पूरे डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे रूल्स होता है, हर एक का रूल कैसे कैसे अलग होता है, पूरे अगले सेशंस पे कवर करेंगे, राइट। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ। आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्त लोगों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन और लाइक से हमें उत्साह मिलता है आगे आगे वीडियो बनाने के लिए। सो इसको मत भूलिए, जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नया हैं तो इस चैनल पे दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज सबके पास पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो दूसरे में क्लियर करेंगे कि क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं एक्टिव पैसिव बनाने के लिए, हर एक टेंसेस का कैसे कैसे चेंजेस होता है, राइट। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।